एक कॉमन क्वेश्चन जो मुझे हर साल हर एग्जाम में हर सब्जेक्ट में देखने के लिए मिलता है, और सबसे बड़ी बात हर यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए मिलता है। जब पेपर आने वाला होता है ना, तो उसके एक दो दिन पहले कुछ बच्चे आते हैं, सर मैं अगर आपकी क्लास ले लूं तो मेरा हो जाएगा, अगर मैं ये पीडीएफ पढ़ लूं तो मेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? एक दिन पहले तुम ये पूछ रहे हो कि सर मुझे कुछ नहीं आता, और अगर मैं आपकी क्लास पूरी की पूरी पढ़ लूं तो क्या मेरे से ये हो जाएगा? बच्चों, ये नौबत नहीं आने देनी है अपने सीयूईटी एग्जाम में। अगर आपने सीयूटी का फॉर्म भरा है, तो बेटा आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन 30 दिनों की। बात को समझना, क्लास 12 अभी अभी पढ़ के आए हो, रिदम बना हुआ है पढ़ाई का। और जी हाँ, जिन बच्चों का भी ये सवाल है कि सीयूटी क्या 30 दिनों की स्ट्रेटजी मैं फॉलो करूं तो क्रैक हो सकता है, बेटा मेरा जवाब है हाँ, हो सकता है। राइट, क्योंकि सीयूटी में कुछ आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है, कोई हैंड राइटिंग पे काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ दो काम मेजरली करने हैं। सिलेबस को बार बार रिवाइज करना है ताकि आप भूल ना जाओ, और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। अगर ये दो काम भी तुमसे नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर मतलब अब मैं क्या ही बोलूं। समझ गए ना? तो बेटा हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आप आखिरी के 30 दिनों में जी जान लगा के, पूरा अपना तन मन धन लगा के अगर सीरियसली पागल होकर पढ़ाई करते हो ना, तो आप सीयूटी निकाल सकते हो और इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हो कि आपका एक ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली एडमिशन हो जाए बिना किसी दिक्कत के। बेटा सबसे पहले सवाल ये कि क्लास 12 एंड हो चुकी है, कुछ बच्चों ने सीयूटी का फॉर्म नहीं भरा है। तो भाई देखो, जिन बच्चों ने फॉर्म ही नहीं भरा है ना यार, उनके लिए एक वीडियो अलग बनाऊंगा कि सीयूटी के अलावा क्या क्या करियर ऑप्शंस है। बट भाई तुम्हारे लिए ये वीडियो नहीं, क्योंकि सीयूटी के फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सर सीयूटी का फॉर्म भर दूं क्या, तो भाई उन मतलब तुम्हारे लिए ये वीडियो नहीं है। तुम इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर कर सकते हो जो सीयूईटी का पेपर दे रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास 12 का पेपर खत्म किया है, किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। सीयूईटी का पेपर सबके लिए सेम डेज में होगा, 11 से 31 मई। तो क्लास 12 यार देखो दी एंड हो चुकी है। क्लास 12 के मार्क्स कॉलेज में नहीं पूछे जाएंगे। कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो सीयूईटी के मार्क्स पूछे जाएंगे। क्लास 12 के मार्क्स कागज पे सिर्फ लिख के रह जाएंगे जिंदगी भर। लेकिन जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई करी, ये आपसे बार बार पूछा जाएगा। जब एक एसआरसीसी का बच्चा बाहर निकलता है ना, और वो बताता है कि मैं एसआरसीसी का एलुमनाई हूं, तो भाई उसकी मार्केट में अलग रिस्पेक्ट होती है। और सबसे बड़ी बात, तुम क्या अचीव करना चाहते हो और तुम्हारे पापा मम्मी के तुम्हारे लिए क्या सपने हैं, बेटा ये पहला मौका आपको अपने जीवन में मिल रहा है कि आप अपने पापा मम्मी के सपने साकार कर सको। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पापा मम्मी खुश हो जाएं, कहां जाऊं कमाने के लिए, अभी तो मैं स्टूडेंट हूं। मैं कहता हूं भाई कमा मत, लेकिन बचा तो ले। अगर किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेगा ना, तो तेरे पापा मम्मी के बहुत पैसे बचेंगे, और ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा उनके लिए। और किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएगा तो जाके देख ले यार, लाखों रुपए तेरे खर्च होंगे। तो सबसे पहले बेटा क्लास 12 खत्म, बट अब आगे क्या? अब यहां से लड़ाई शुरू होती है बेटा आपके ड्रीम कॉलेज या ड्रीम यूनिवर्सिटी की। देखिए, मतलब बहुत सिंपल सी बात समझिए, ना मैं आपको सपने दिखा रहा हूं, ना मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूं। आई एम टेलिंग यू द ग्राउंड रियलिटी। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं। मैंने खुद, जब मैं क्लास 12 में था, मैंने डीयू, बीएचयू, जामिया, हर एक एंट्रेंस एग्जाम दिया है, डीयू में एडमिशन लिया है। वो एक अलग बात है कि मैं गया नहीं ड्यू टू सम, है ना, पारिवारिक कंडीशन। बट फिर भी मेरा एडमिशन डीयू के नॉर्थ कैंपस में हुआ था, 2015 की ये बात है। लेकिन तब मेरिट के बेसिस पे होता था, कोई सीयूईटी का एग्जाम नहीं होता था। तो बेटा अब शुरू होने वाली है इन 30 दिनों में आपकी असली लड़ाई। और जो घर वाले कहते हैं ना कि इतना कर लो अब मौजी मौज, बेटा अगर कॉलेज लाइफ अच्छी जीनी है ना, तो डीयू, बीएचयू, इनसे अच्छी कॉलेज लाइफ बाबा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फेयरवेल भी होना होगा ना, तो तुमसे 10,000 रुपए मांगा जाएगा, फिर तुम हाथ फैला के खड़े रहोगे पापा मम्मी के सामने, पापा 10,000 रुपए दे दो। ठीक है ना? तो ये वाली चीज है। अब आप बात समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि आपकी जो लड़ाई है अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी पाने की, वो बाबू यहां से शुरू होती है। सबसे पहले बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं। अगर आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो ऑलरेडी अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुन लिया होगा, मेरे बताने का तो वेट कर नहीं रहे होगे। तो बेटा आपने लिया होगा एक लैंग्वेज, 3 डोमेन या जीटी। कुछ बच्चों ने हो सकता है बेटा जीटी ना लिया, क्योंकि बच्चों को जीटी नया लगता है। खासकर वो बच्चे जो डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना, बीकॉम ऑनर्स वगैरह में, तो उनको जीटी की जरूरत नहीं पड़ती है। सही बात है। बीकॉम ऑनर्स में अकाउंट चाहिए या मैथमेटिक्स चाहिए, बीकॉम में तो कोई भी एडमिशन ले सकता है। बीबीए में भी या तो मैथमेटिक्स चाहिए, है ना, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स में मैथमेटिक्स चाहिए, तो जीएटी का क्या काम? तो अगर तुमने जीएटी नहीं लिया है और डीयू अगर आप टारगेट कर रहे हो,
तो सही जा रहे हो, कुछ गलत नहीं कर रहे हो लाइफ में, ठीक है ना। आपको अलग अलग टीचर बताएंगे नहीं जीएटी लेना ही चाहिए था, जीएटी लेना ही चाहिए था, भाई कोई जरूरी नहीं है। अगर तुम डीयू टारगेट कर रहे हो, डीयू जाना ही तुम्हारा सपना है, कोई फर्क नहीं पड़ता जीएटी नहीं लिया तुमने, ठीक है ना। तो एक लैंग्वेज तीन डोमेन की बात करते हैं, तीन डोमेन पे खेलते हैं। सबसे पहले बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, सिंपल एल्गोरिथम, सिंपल डेरिवेशन, 2 घंटे हर दिन, काम खत्म। इसमें क्या बताऊं स्ट्रेटजी, समझ रहे हो ना। बेटा 2 घंटे तुमको हर सब्जेक्ट को देने ही देने हैं। अब मेरी क्लास में 2 घंटे दो, बुक में सर घुसाए रहो वहां पे 2 घंटे दो, या तुम क्वेश्चन लगा के 2 घंटे दो, तुम्हें 6 घंटे तो मिनिमम पढ़ाई करनी ही है, राइट। डोमेन्स की बात कर रहा हूं। बाकी बेटा अगर जीटी दे रहे हो तो 1 घंटा और, 1.5 घंटा और निकालो, लैंग्वेज दे रहे हो तो 1-1.5 घंटा और निकालो। सिंपल सी बात है भाई, सपने बड़े हैं तो लड़ाई बड़ी है, सपने छोटे तो लड़ाई छोटी। अगर आपने बीएचयू वगैरह टारगेट कर रखा है तो वहां पे सिनेरियो दूसरा होगा। कुल मिला के कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके पास सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट हो, ये तो नहीं है ना कोई। सिंपल है ना बात, ठीक है ना। तो बेटा सिंपल है कि अगर आप डीयू की टारगेट कर रहे हो तो लैंग्वेज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, बीएसटी में हाथ हल्का रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, बीएसटी इजी सब्जेक्ट है, एमसीक्यूज आराम से सॉल्व होते हैं, लेकिन बीएसटी सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है। अकाउंट्स डिफिकल्ट लगता है, अकाउंट्स को 3 घंटे पढ़ लो। इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट लगता है, इकोनॉमिक्स को 3 घंटे पढ़ लो। सिंपल है ना। और छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। आज मुझे एडमिशन पढ़ना है, भाई मैंने आज एडमिशन पढ़ा, मुझे कल की चिंता नहीं करनी है। आज रात में ये सोच के सोऊंगा कि कल क्या पढ़ना है, तो रिटायरमेंट पढ़ना है, तो मैंने कल रिटायरमेंट पढ़ लिया। डेली टारगेट्स बनाने हैं, वीकली मंथली टारगेट्स नहीं बनाने, वो अचीव नहीं होते किसी के भी, ठीक है ना। जो बड़े बड़े लोग ज्ञान देते हैं ना उनके भी अचीव नहीं होते भाई। अब मुझे क्या पता भाई 10 दिन बाद क्या होने वाला है, तो मैं कल का देखूंगा या आज का देखूंगा, 10 दिन बाद क्या होने वाला है क्या पता, ठीक है ना। ये बात समझो बेटा। तो मल्टीपल सब्जेक्ट मैनेज करने होंगे, बहुत सारे बैकलॉग आपके क्रिएट होते होंगे, ठीक है ना। प्रॉब्लम होती होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। वेयर टू प्रैक्टिस, सर प्रैक्टिस कहां से करूं। एंशियस फील करता हूं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहा हूं, पूरे इंडिया के बच्चे आएंगे, मेरा क्या होगा, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम आती है, एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। और अगेन बेटा 2 महीने से पहले ही पढ़ रहे हो, मैं आपकी जगह होता मेरा भी कंसंट्रेशन ना बनता, राइट। बट अपने मन को समझाना पड़ेगा, कुर्सी पे बैठना पड़ेगा, एक बार फिर से लगना पड़ेगा। उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा, कोई हेल्प आउट नहीं कर, मैं नहीं कर सकता हूं हेल्प आउट तुम्हें, तुम्हारी जगह पेपर देने नहीं जा सकता हूं, तुम्हें ही जाना पड़ेगा। मैं सिर्फ तुम्हें अच्छा पढ़ा सकता हूं अपने जस्ट सीयूटी के चैनल पे। तो बेटा आपको ये वीडियो मिल रही है जस्ट सीयूटी के चैनल पे, जस्ट सीयूटी के चैनल पे सीयूटी की कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगा। और डंके की चोट पे कह रहा हूं कि बेटा कॉमर्स में आपको टॉपर ना बना दिया तो फिर क्या ही बोलूंगा मैं, ठीक है ना। समझ गए तुम। तुम्हें आना है इस चैनल पे और आंख बंद करके मेरे ऊपर भरोसा करना है, और तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से गाइड करूंगा और बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा। सबसे पहली बात, गाइड करना दूसरी बात है, पहले तुम अच्छा पढ़ोगे, ये मेरा तुमसे वादा रहा, ठीक है ना। बेटा इसके बाद एक बात ये समझिएगा कि टेक अ प्लेस टू स्टार्ट एंड गिव योर बेस्ट। आप आज अपने आप से वादा करो यार कि आप अपना बेस्ट देने वाले हो, खत्म बात। कल करेंगे, परसों करेंगे, कभी नहीं आता कल, किसी का भी नहीं आता। मुझे ये वीडियो बनानी है तो मुझे भी वीडियो अभी बनानी है, कल नहीं बन पाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो चीज मार्केट में 100 रुपए की, ये पेन बेटा 100 रुपए का है, तो 100 रुपए देने पड़ेंगे ना, है ना। क्या ये पेन मुझे 80 रुपए में मिलेगा, 80 में मिलेगा, नहीं मिलेगा। जिस चीज की कीमत जितनी है आपको उतना पैसा पे करना पड़ेगा। जो एग्जाम जितना मेहनत मांगता है उतना मेहनत करना पड़ेगा, नहीं कर रहे हो पेपर नहीं निकलेगा, सिंपल सी बात है। 80 रुपए देके पेन नहीं मिलेगा, 100 रुपए देके ही पेन मिलेगा, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक सी बात है। एंड बेटा आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी के बारे में बताऊं तो हर चैप्टर की थ्योरी को कवर करिए, बोर्ड्स की तरह नहीं, सीयूईटी की तरह। मल्टीपल रिविजन आपके बहुत जरूरी है, ठीक है ना। फुल सिलेबस पढ़िए, 500 क्वेश्चन लगाइए कम से कम हर एक सब्जेक्ट में। नहीं है क्वेश्चन, नहीं खर्च करने हैं पैसे, हर्ष भैया हैं, फ्री में पढ़ाएंगे जस्ट कॉमर्स के चैनल पे। और 500 क्वेश्चन अगर मैंने तुम्हें ना करा दिए तो तुम बताना मुझे, कमेंट कर करके पागल कर देना, ठीक है ना। हर जगह मेरी बदनामी कर देना अगर मैंने तुमको 500 क्वेश्चन ना करा दिए तो, इसी चैनल पे, ठीक है ना। अकाउंट्स में, बीएसटी में और इको में एटलीस्ट बेटा हर चैप्टर, हर टॉपिक से 50 एमसीक्यूज तो लगा ही लो, और हर सब्जेक्ट के 10 मॉक टेस्ट, यानी कि अगेन भाई 500 क्वेश्चन आपको लगाने ही लगाने हैं एग्जाम से पहले। और बेटा कुछ चीजें जो आपको अपने बिहेवियर में लानी पड़ेंगी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हो, वो है बेटा आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन, गाइडेंस, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट और प्रॉपर टाइम टेबल। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि भाई तुम हफ्ते भर का टाइम टेबल बनाओ, भाई मैं कल का टाइम टेबल बनाओ ना। आज क्या तारीख है, आज है 1 अप्रैल, 2 अप्रैल का टाइम टेबल फिक्स है कि भैया मैं सुबह उठूंगा, 1 घंटा अकाउंट पढ़ूंगा एडमिशन, फिर मैं इकोनॉमिक्स में मनी एंड बैंकिंग पढ़ूंगा, फिर मैं बीएसटी में प्लानिंग का चैप्टर पढ़ूंगा। अपने हिसाब से बना ले। कौन टीचर स्ट्रेटजी देगा और कौन बच्चा फॉलो करेगा यार, बच्चा खुद अपनी स्ट्रेटजी बना लेगा। 18 साल के हो रहे हो यार,
समझ रहे हो? देश में इलेक्शन होगा तो वोट डालने को मिलेगा तुम्हें, तो तुम अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओ कि मुझे मल्टीपल सब्जेक्ट को मैनेज करना है, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज लगाने हैं, कीप इट सिंपल, कीप इट क्लियर, राइट? तो बेटा ये आपको काम करना पड़ेगा। प्लस एमसीक्यूज लगाते समय अपनी गलतियों को एनालाइज करना पड़ेगा कि बाबा मुझसे क्या गलतियां हो रही है, किन टॉपिक्स में मुझे दिक्कत हो रही है। तो बेटा हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, और इस समय आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है आपका अपना चैनल जस्ट सीयूईटी। एंड बेटा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8005, ठीक है ना, 238 556। ये नंबर सेव कर लो, जस्ट कॉमर्स के नाम से सेव कर लो या हर्ष भैया के नाम से सेव कर लो। जब भी तुम्हें जरूरत हो तो मुझे एक मैसेज कर देना, भैया मेरा नाम ये, मेरा ये डाउट है, आई एम हियर टू सॉल्व इट आउट, है ना। विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स जैसे ही मैं फोन उठाऊंगा मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ये आप मतलब इसके लिए निश्चिंत रहिए, टेंशन फ्री रहिए। तो बच्चों अगर ये वीडियो तुमको पसंद आई हो तो सबसे पहले एक काम करना, जस्ट सीयूटी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे मैंने जस्ट कॉमर्स में पढ़ाया वैसे ही जस्ट सीयूटी पे पढ़ाऊंगा। जी हाँ, मेरा ही चैनल है और कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। और अकाउंट्स बेस्ड इकोनॉमिक्स में तुमको एक्सेल परफॉर्म करवा के छोड़ूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। बस तुम्हें क्या करना है बेटा, इस सेशन को अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप्स तक, अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप, है ना, इंस्टाग्राम, जहां जहां तुम्हारे बच्चे सीयूटी के जुड़े हुए हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे यार है ना, जहां जहां फैले हुए हैं ना, सबको शेयर कर दो। और सबको बता दो कि यार वाई टू फियर व्हेन हर्ष भैया इज हियर, क्योंकि हर्ष भैया मार्केट में उतर चुके हैं, सीयूईटी के भी, क्लास 12 के भी, राइट। तो थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे, जय हिंद।